हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में जैकोबी इटरेशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। तो इसके लिए देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व बाय Jacobi's iteration method the following system of equations। क्या दी गई है हमें, देखो 83x प्लस 11y माइनस 4z इक्वल टू 95, फिर 7x प्लस 52y प्लस 13z इक्वल टू 104, 3x प्लस 8y प्लस 29z इक्वल टू 71। ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इटरेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जैकोबी इटरेशन मेथड रहता है तो उसमें सबसे पहले पहचान होती है सिस्टम के अंदर कि हमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट हाईएस्ट मिलता है, और वो भी सभी में अलग अलग। जैसे पहली रो है उसमें एक्स वाई जेड किसी का भी हाईएस्ट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है वो 83 है, और वो अदर कोफिशिएंट है उनसे उनके सम से ज्यादा है। फिर इसी प्रकार देखो सेकंड में x का नहीं होके y का कोफिशिएंट हाईएस्ट है, और थर्ड में हमारे पास z का कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो जैकोबी इटरेशन मेथड के अकॉर्डिंग आते हैं, हम उन्हें जैकोबीज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो स्टेप की हम बात करेंगे वो स्टेप ही यहाँ इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी इटरेशन मेथड है तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास x, y और z तीनों के ही कोफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट है, और तीनों ही अलग अलग रोज में है, यानी अलग अलग इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन equations can be written in the form। किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो x का हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 80x 83x। अब हमारे पास y और z के जो टर्म है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 95 माइनस 11y प्लस 4z। फिर स्टूडेंट हमें यहाँ पे x का इटरेशन निकालना है। तो x के इटरेशन के लिए जो 83 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो सामने जाके ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/83, 95 माइनस 11y प्लस 4z। सिमिलरली इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे y के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/52, 104 माइनस 7x माइनस 13z। सिमिलरली z इक्वल टू 1/29, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 71 माइनस 3x माइनस का 8y। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर देते हैं इन तीनों को। तो यहाँ से हम इटरेशन वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो किस प्रकार, तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट इनके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो हम यहाँ पे 0 मानेंगे। तो हम लिखेंगे स्टार्ट विद इनिशियल approximation x naught is 0,
वाई नॉट इज इक्वल टू 0 एंड जेड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट इनकी वैल्यू। तो हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट इटरेशन क्या आएगा, तो हम लिखेंगे इटरेशन फर्स्ट। तो इसके अंदर हम ये वैल्यू ये स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation फर्स्ट। तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सबसे पहले स्टूडेंट इटरेशन को हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे या सॉरी डिनोट करेंगे, तो हम उसके सबस्क्रिप्टिव यानी कि पावर के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। किसका है, एक्स का है। यहाँ वाई और जेड की वैल्यू 0 रखी गई, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 95/83। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो इसके लिए हमारे एग्जाम में पेपर के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ आता है कि यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां पे यूज करना होगा, हम एग्जाम में ले जा सकते हैं, अलाउ होता है। तो इसके लिए 95/83, तो स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखी हुई है, तो देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1.445। इसी प्रकार y का फर्स्ट इटरेशन क्या आ जाएगा, x और z की वैल्यू 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा 104/52। क्लियरली है, 2 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट z का फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 71/29। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 2.4482। तो स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर में जहां तक वैल्यू होती है हम वहां पे एग्जैक्ट लिख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हमारा टाइम, तो हम पॉइंट के बाद 4 अंकों तक ही वैल्यू लिखेंगे, यानी 4 डिजिट तक ही हम यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट फर्स्ट इटरेशन। अब बात करते हैं सेकेंड इटरेशन के लिए, तो हम लिखते जाएंगे स्टूडेंट ऐसे इटरेशन सेकंड। तो इसके अंदर क्या होगा, सेकंड इटरेशन में हम बात करेंगे, तो यहां पे फिर लिखेंगे अगेन सब्स्टिट्यूटिंग these values in फर्स्ट। जो हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे कहां पे पुटअप करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वहां पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हम एक बार इसको इस प्रकार लिख लेते हैं यहाँ पे कि x सेकेंड इटरेशन आएगा, तो मैंने x2 लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/83, यहाँ पे 95 -11, यहाँ पे देखो y, तो y है तो y के लिए y फर्स्ट इटरेशन की हम वैल्यू रखेंगे, फिर इज प्लस 4z फर्स्ट इटरेशन, तो ये वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। तो इनकी वैल्यू अब हम ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम एक बार इसको लिख लेते हैं कि जिससे हमारे पास वैल्यू कंफ्यूजन नहीं आए। तो यहाँ पे देखो y1 और z1 की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x सेकेंड इटरेशन 1/83 95 -11 मल्टीप्लाई y फर्स्ट इटरेशन कितना है स्टूडेंट 2 प्लस 4 z फर्स्ट इटरेशन कितना है 2.4482। तो स्टूडेंट यहाँ बड़ा कोष्टक ले सकते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड इटरेशन x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे कैलकुलेट की, तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.7615। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से हमारे पास 1 पॉइंट थी, यहाँ से सीधा डायरेक्टली 0 पॉइंट आ गई, तो ऐसी वैल्यू हमें आ सकती है, कोई भी घबराने की जरूरत वहां पे नहीं होती। कभी वैल्यू इसमें ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, लेकिन जहां अप्रोक्स वैल्यू आएगी वही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट इटरेशन आया, सेकेंड इटरेशन सॉरी, इसी प्रकार y के लिए सेकेंड इटरेशन, तो क्या होगा 1/52 104 माइनस, यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या है 7x, तो 7
x का फर्स्ट इटरेशन माइनस 13z फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई हुई है 1/52 104 माइनस 7 मल्टीप्लाई x फर्स्ट इटरेशन आया हुआ है स्टूडेंट 1.445 माइनस 13 और z फर्स्ट इटरेशन कितना है स्टूडेंट 2.4482। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y सेकेंड इटरेशन, वो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 1.1934। सिमिलरली इसी प्रकार z सेकेंड इटरेशन के लिए 1/29 71 माइनस 3x फर्स्ट इटरेशन माइनस 8y1 इटरेशन। तो यहाँ पे देखो, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी z2 इटरेशन आएगा 1/29 71 माइनस 3x फर्स्ट इटरेशन कितना है स्टूडेंट 1.445 माइनस 8y1 इटरेशन कितना है 2। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट जब कैलकुलेटर में हम वैल्यू इसको पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.7470। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास सेकेंड इटरेशन वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसे इरेज करूंगा तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड इटरेशन के लिए। तो यहां पे हो जाएगा इटरेशन थर्ड। तो थर्ड के अंदर हम वापस स्टूडेंट ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग these वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन में स्टूडेंट में यहाँ पे ये नहीं लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/83 95 माइनस 11 y सेकेंड इटरेशन। तो y सेकेंड इटरेशन की स्टूडेंट में वैल्यू यहाँ पुटअप कराऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 1.1934 प्लस 4z। तो z सेकेंड इटरेशन क्या वैल्यू आई है तो हमारे पास है 1.7470। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी सेकेंड थर्ड इटरेशन की, वो आ जाएगी 1.0706 ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है हम वैल्यू जब पुटअप करके करेंगे। इसी प्रकार y थर्ड इटरेशन के लिए 1/52 104 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 और हमें वैल्यू x इटरेशन सेकंड की वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0.7615 माइनस 13z। तो 13z सेकंड इटरेशन की वैल्यू है 1.7470। जब वैल्यू सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.46707। फिर इसी प्रकार z3 इटरेशन निकालेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 1/29 71 माइनस यहाँ हमारे पास 3x की वैल्यू स्टूडेंट होगी 0.7615 माइनस 8y इटरेशन की वैल्यू होगी सेकंड की 1.1934। तो यहाँ से वैल्यू हम पुटअप करेंगे स्टूडेंट कैलकुलेटर में और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.0402। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमने बात की वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारे पास Z2 की देखो 1.747 आई थी। तो यहाँ पे देखो
वैल्यू इंक्रीज होगी। तो वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकती है, हमें यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ अप्रोक्स वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, अप्रोक्सली सेम वैल्यू। फिर बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ इटरेशन में। इटरेशन 4, तो इसमें फिर स्टूडेंट यही वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। तो फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यूज है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास फोर्थ इटरेशन आएगा x4 इटरेशन 1/83 95 माइनस 11 y की वैल्यूज आएगी 1.407 प्लस 4z। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 4z की यहाँ पे वैल्यू है 2.0402। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1.0493। y के लिए फोर्थ इटरेशन की बात करें तो 1/52, यहाँ से 104 माइनस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3। स्टूडेंट y के लिए x इटरेशन की वैल्यू रखेंगे थर्ड की, तो 1.0706 माइनस 13z, तो z इटरेशन की वैल्यू है थर्ड में 2.0402। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.3458। सिमिलरली z फोर्थ इटरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/29 71 माइनस 3, यहाँ पे स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई होता है 3। अब यहाँ हमें x की वैल्यू रखनी है 1.0706 एंड माइनस 8, y इटरेशन की वैल्यू होगी 1.4607। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1.9345। तो ये वैल्यू हमारे पास फोर्थ इटरेशन में वैल्यू आ जाती है। अभी तक स्टूडेंट हम वैल्यू मैच करेंगे तो देखो दो पॉइंट के बाद 2 प्लस यानी 2 स्थानों तक वैल्यू हमें अप्रोक्सली सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की आ रही है, यहाँ 07 है, यहाँ 04 है, यानी कि डिफरेंस है 4634। यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास थोड़ी डिस्क्रीट आ रही है, यहाँ तो देखो 2 और ये 1, तो यानी कि वैल्यू में हल्का सा चेंज आ रहा है। तो यानी कि हमें और इटरेशन हमें निकालने होंगे। अब बात करते हैं इटरेशन 5 के लिए, तो सिमिलरली यही बात करेंगे। आप साथ साथ में नोट करते रहें। अब हमारे पास इटरेशन आ जाता है स्टूडेंट 4, तो अब आएगा 5, इटरेशन 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहां हम लिख सकते हैं फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिफ्थ इटरेशन मिलेगा हमें, तो वो क्या होगा 1/, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं इसको, x5, तो 1/83। स्टूडेंट आप जूम कर लें यदि आपको हल्का सा इसमें डिस्क्रीट लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्थ इटरेशन के लिए, तो 95 माइनस 11 y की वैल्यू स्टूडेंट इटरेशन में लिखेंगे 1.3458 प्लस 4z, z की इटरेशन की वैल्यू क्या है 1.345। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहां से हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है फिफ्थ इटरेशन में स्टूडेंट, तो वो वैल्यू आ जाती है 1.0594। y फिफ्थ इटरेशन, तो ये हमारे पास देगा 1/52 104 माइनस 7, x इटरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.093 माइनस यहां से हो जाएगा 13z इटरेशन, तो 1.9345
तो स्टूडेंट जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर वैल्यूज आएगी 1.3751। इसी प्रकार जेड इटरेशन के लिए करेंगे स्टूडेंट, जेड फिफ्थ इटरेशन, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/29, 71 माइनस 3x, x की वैल्यू 1.0493 माइनस 8y, y की वैल्यू है स्टूडेंट 1.3458। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 1.9684। तो यहाँ पे फिर देखेंगे स्टूडेंट पॉइंट के, तो यहाँ देखो 1.04, 1.05 यानी हल्का सा डिफरेंस है। फिर सेकंड में 1.34, 1.37, 1.393, 1.96, यानी यहाँ पे तीनों ही वैल्यूज में क्या है, थोड़ा सा अंतर चल रहा है यानी डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे। तो उसके लिए देखो क्या होगा, अब बात करते हैं इटरेशन 6 की। इटरेशन 6, तो इटरेशन 6 में स्टूडेंट फिर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में वापस रखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x 6 इटरेशन 1/83, यहाँ हो जाएगा 95 माइनस 11 y की वैल्यूज क्या होगी इटरेशन में 1.3751 प्लस 4 जेड इटरेशन की वैल्यू 1.9684। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट जब सोल्व करेंगे तो 6 इटरेशन में वैल्यू आएगी 1.0571। नेक्स्ट y6 इटरेशन की बात करेंगे तो 1/52 104 माइनस 7x इटरेशन, तो 7x इटरेशन की हमारे पास है 1.0594 प्लस यहाँ से स्टूडेंट माइनस 13 जेड इटरेशन, तो जेड इटरेशन की वैल्यू है 1.9684। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.3652। नेक्स्ट Z6 इटरेशन, तो 1/29, यहाँ हो जाएगा 71 माइनस 3x इटरेशन यानी 1.0594 माइनस यहाँ हो जाएगा 8y इटरेशन यानी 1.3751। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.9593। तो अब स्टूडेंट फिर हम कंपेयर करते देखते हैं। देखो फर्स्ट इटरेशन में 05 पॉइंट के बाद 05 है, 1.05 यानी कि लगभग सिमिलर है। नेक्स्ट सेकंड 1.36, यहाँ 37 यानी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 9695 यानी कि हल्का सा डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। इटरेशन 7, तो यहाँ पे फिर हम स्टूडेंट फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर हमारे पास सेवंथ इटरेशन क्या आएगा, सेवंथ इटरेशन 1/83, यहाँ से आ जाएगा 95 माइनस 11 वाई इटरेशन, तो यहाँ पे वाई इटरेशन क्या है स्टूडेंट 1.3652 प्लस 4 जेड इटरेशन 1.9593। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1.0580। नेक्स्ट वाई सेवंथ इटरेशन है, वैल्यूज है 1/52, यहाँ से स्टूडेंट 104 माइनस 7x इटरेशन, x इटरेशन हमारे पास क्या है 0571 माइनस 13z, तो यहाँ पे z इटरेशन 1.9593। तो जब वैल्यू रख के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.3652।
नेक्स्ट जेड सेवंथ इटरेशन, तो 1/29, 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, एक्स इटरेशन की वैल्यू रखेंगे 1.0571 माइनस यहाँ से हमारे पास 8, वाई इटरेशन तो 1.3652। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.9623। तो यहाँ से देखो, फिर हमारे पास यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे 6 और 7 से, तो 6 और 7 से 1.05 1.05 यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट 1.36 1.3652, ये तो पूरी एग्जैक्ट आ रही है। लेकिन थर्ड वैल्यू देखो 1.95 1.96, यानी यहाँ डिफरेंस आ गया। यानी कि हमें एक इटरेशन और निकालना होगा, यानी कि 2 इटरेशन की वैल्यू तो देखो आपको लगभग सेम आ रही है, यानी पार्शियली सेम हो रही है, बट थर्ड जो वैल्यू है उसमें हल्का सा चेंजमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे हम इटरेशन के लिए नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इटरेशन 8, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, फर्दर ये वैल्यूज स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 इटरेशन आ रहा है। स्टूडेंट ये हमारे कोर्स सबसे लेंथी सवाल है जिसमें 8 इटरेशन, वैसे जनरली फिफ्थ में, 6 में या 7th इटरेशन में हमारे पास वैल्यू अप्रोक्स सेम हो जाती है। यहाँ पे जस्टली ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें 8th इटरेशन चलते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1/83 95 माइनस 11 वाई इटरेशन, तो वाई इटरेशन हमारे पास देखो सेम आया हुआ था 1.3652 प्लस 4 जेड इटरेशन, जेड इटरेशन है 1.9623। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 1.0582। इसी प्रकार y8 इटरेशन निकालते हैं तो 1/52 104 माइनस 3x इटरेशन, तो x इटरेशन हमारे पास कितना है 1.0580 माइनस 13, यहाँ स्टूडेंट 3 नहीं होगा 7 आएगा, 7, तो 13 जेड इटरेशन 1.9623। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट 1.3670। फिर नेक्स्ट जेड इटरेशन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 1/29 71 माइनस 3x इटरेशन 1.0580 एंड माइनस 8y इटरेशन 1.3652। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 1.9622। तो देखो अब हम 7th और 8th इटरेशन में बात करते हैं, 1.05 1.05 1.36 1.36 1.96 1.96, यानी कि ये पार्शियली सेम वैल्यू आ गई। तो थर्ड प्लेस पे हल्का सा चेंजमेंट है, बाकी हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि 7th और 8th इटरेशन में जो प्रैक्टिकली या पार्शियली जो वैल्यूज है वो सेम आती है, यानी कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए। तो हमें 7th इटरेशन और 8th इटरेशन की वैल्यू सेम मिली है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस द वैल्यूज 7th and 8th iterations being partially same, hence the solution क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है 1.05
8, y 1.367 एंड z वैल्यू हमें पता था 1.962। तो ये हमें इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है स्टूडेंट। हम इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं कि सार्थक अंक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं होता। पॉइंट के 3 प्लेस तक, यदि एग्जाम में हमें कहा जाए कि पॉइंट के 2 प्लेस तक हमें वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लेस तक, 4th प्लेस पे तो 4th प्लेस तक निकालनी वैल्यू होती है। लेकिन जब नहीं कहा हुआ एग्जाम में तो हम 3 पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जैकोबी मेथड से या जैकोबी इटरेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसी प्रकार के स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है जो हम खुद ट्राई करते हैं, तो आप सभी अपनी नोटबुक में इनको ट्राई कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो मैंने इसकी PDF फाइल अटैच की है, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि होमवर्क में ले तो क्या हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास हो जाएगा 20x + y - 2z = 70। नेक्स्ट 3x + 20y - z, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 18। 2x - 3y प्लस का 20z, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25। तो ये एक इटरेशन मेथड जो जैकोबी इटरेशन मेथड है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 10x + 2y + z = 9। नेक्स्ट 2x + 20y - 2z = -44। नेक्स्ट माइनस का 2x + 3y एंड 10z = 22। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करें, और यदि इनके सॉल्यूशन आपने कर लिया है तो मैंने PDF फाइल अटैच की है, वहां से आप इनके आंसर मैच कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।